आ गया हूँ ये कहने के लिए कि गम हो, परेशानियां हो, चिंता हो, तो तकलीफें हो, जो कुछ हो भूल जाइए, क्योंकि हम यहाँ हैं। और जब हम यहाँ हैं तो काहे के गम, काहे की तकलीफें, काहे की चिंता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ ना सिर्फ कविता ही नहीं होती, हम जिंदगी को जिंदगी समझते हैं और जिंदगी को जिंदगी कैसे बिताना है ये भी समझाते हैं। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो जिंदगी में ना हो तो फिर जिंदगी जिंदगी नहीं रहती। और जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए कविता और शायरी बहुत ज़रूरी है। और कविता और शायरी जब जिंदगी में आ जाती है तो जिंदगी खुद ब खुद जिंदगी बन जाती है। और ऐसी खूबसूरत जिंदगी के लिए हम कहते हैं वाह भाई वाह। लेकिन जिंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती है जो होती कुछ और है और दिखती कुछ और है। हम समझते कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। जैसे एक साहब ने किसी साहब को कहा, भाई साहब आप ये जो योगा करते हो बैठ के, घर पे अकेले करो तो ठीक है, क्यों नहीं भाई साहब आपको क्या है, गैस की तकलीफ है। और जब आप योगा कर रहे हो और अगर आपको गैस की तकलीफ है तो घर पे बैठ के करना, ये पीछे वालों पे एक किस्म की दया है, ये भी छोटा मोटा योगी है। तो ये दया जीवन में करते रहना चाहिए, क्योंकि होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। किसी ने किसी से पूछा कि तुम सिंगल होने का उदाहरण दो, और कई लोग होते हैं सिंगल होते, कई लोग खतरनाक सिंगल होते, कई लोग जघन्य किस्म के सिंगल होते। इतने सिंगल होते हैं कि मतलब उनको कोई आइसक्रीम डबल नहीं देता, एक ही स्कूप देता, इतने सिंगल होते हैं। तो किसी ने कहा कि सिंगल होने का उदाहरण बताओ, तो एक ने कहा भाई साहब इतने सिंगल है, इतने सिंगल है कि बाजार में डबल बेड की चादर खरीदने जाओ तो देता ही नहीं है, कि तुम क्या करेगा। एक ने कहा मैं बताता हूँ, मेरे सिंगल होने का उदाहरण सुनो। मैं इतना सिंगल हूं कि सपने में भी भूत आते हैं, चुड़ैल नहीं आती मेरे सपने में, इतना सिंगल आता। कोई क्या कर सकता है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे एक बॉस थे अपनी कंपनी में, सबको आकर चुटकुला सुनाते थे और सब एक दिन चुटकुला सुनाया, सारे एम्प्लॉयज जोर जोर से हंसे, एक चुपचाप खड़ा रहा। बॉस ने कहा तुझे जोक समझ में नहीं आया क्या? बोले नहीं मेरा दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो होता कुछ और है, नजर कुछ और आता है, लेकिन यहाँ वही होता है जो नजर आता है। सीधे सीधे एक छंद से आपको जोड़ता हूँ। टेढ़े कैसे जोड़ते हैं? कि पिताजी ने की पिटाई, माताजी से डांट खाई, हाँ? पड़ोसी से गालियां 1000 खा के आया हूँ। वाह। और जेब में नहीं है पैसा, हाल है गरीब जैसा, होटल पे रोटियां उधार खा के आया हूँ। तो इज्जत कहीं पे कभी मिली ही नहीं है मुझे, जहाँ भी गया हूँ फटकार खा के आया हूँ। और दूसरों से प्यार की उम्मीद क्या करूँ मैं, जब अपनी ही लुगाई से मार खा के। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत अच्छे। और आजकल सर जमाना बदल गया है। हाँ, आजकल सिर्फ साप्ताहिक प्रेम होता है। अरे अब तो दैनिक होने लगा बेटा। और अब तो दैनिक क्या, लिफ्ट में बिल्कुल सर, 20वीं पे, 19वीं पे, 18वीं पे, 17वीं पे, फ्लोर के साथ प्रेम बदल जाता है। मैंने साप्ताहिक किया था। तुमने साप्ताहिक किया? जी सर। सुनाओ। कि प्रथम डे रोज दिया, प्रथम डे रोज दिया, हाँ। दूसरे डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया। बहुत बढ़िया। प्रथम डे रोज दिया, दूसरे में प्रपोज किया, तीसरा चॉकलेट खाने में चला गया। और चौथे दिन होके रेडी, हाथ में थमाया टेडी, 5 बार प्रोमिस निभाने में चला गया। और छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, 7 बार होठों को मिलाने में चला गया। छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, 7 बार होठों को मिलाने में चला गया। और एक दिन प्रेमिका के भाइयों ने ऐसा पीटा, पूरा साल हड्डियां जुड़ाने में चला गया। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और सर मैंने भी प्रेम किया था। अच्छा। लेकिन परिणाम क्या मिला बताओ। कि प्रेम गीत गाकर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था। अच्छा। प्रेम गीत गाकर मैं उसको रिझाता रहा, रोज शाम बाहर घुमाने लेके जाता था।
और बड़े बड़े बाजारों में शॉपिंग कराता रहा, कभी कभी पिक्चर दिखाने लेके जाता था। और खुद के लिए तो एक क्रीम ना खरीदी मैंने, पर उसे मेकअप कराने लेके जाता था। और इज्जत वो मेरी पूरी पानी में मिला गई है, पानी पूरी जिसको खिलाने लेके जाता। मनीष, क्या बात है यार, वाह। और सर, प्रेम में डूबे हुए व्यक्ति का हर अंग चमत्कार उत्पन्न करता है। हाँ। एक क्षण आपके समक्ष रखता हूँ कि एक दिन प्यारे मन मोहन ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती है। अरे वाह, क्या बात है। एक दिन प्यारे मन मोहन ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती है। और पैरों में रचाई हुई मेहंदी की गंध प्रिय यमुना के नीर को भी लाल कर। अरे क्या बात है, वाह वाह मनीष, वाह। तो सुंदर सलोनी मन मोहिनी नजर प्यारी देखते ही मेरा बुरा हाल कर देती है। और राधा तेरे हाथों की ये कोमल सी उंगलियां धूल को भी छूले तो गुलाल कर देती है। वाह मनीष, वाह। बहुत धन्यवाद। वाह वाह मनीष, बहुत धन्यवाद। मनीष, तुम्हें संदीप मदन गुरु को ये जो प्यार मिलता है ना, ये शायद तुम्हें खुशी देता हो, तुम्हारे गांव वालों को खुशी देता हो, शायद क्या देता ही है, तुम्हारे परिवार वालों को देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी ये मुझे देता है। मुझे खुशी इसलिए देता है कि मैं अपना कर्तव्य निभाने में कामयाब रहा, मैं नई प्रतिभाओं को ला के स्थापित करने में कामयाब रहा। ये जो बीड़ा मैंने उठाया है, जो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप लोगों ने इसे सही साबित कर दिया। क्या बात है, क्या बात है इस महफिल की भाई। जो ये जो हमारी छोटी छोटी जगहों से जो बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आती, बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल इनका बड़ा नाम होने वाला, और आज प्रारंभ हो चुका है। अपने क्षेत्र में ये कविताएं पढ़ते थे, लेकिन आज सारा देश इन्हें जान गया है। और सिर्फ देश जान ही नहीं गया है, देश को पता चल गया है कि प्रतिभाएं कितनी हैं हमारे देश में और कितने हीरे बिखरे पड़े हैं। किसी की नज़र पड़नी चाहिए, उन्हें उठा के लाने